ये एकादशी की कथा भी हो गई। ठीक है, तो हम निवेदन कर रहे थे कि मनु और शतरूपा के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उत्तानपाद नाम के राजा, इनकी गृहिणी, इनकी धर्म पत्नी सुनीति देवी बहुत ही श्रेष्ठ और दक्ष थी, परम पतिव्रता थी। लेकिन संयोगवश राजा उत्तानपाद एक दिन जंगल में गए थे और वहां पर इन्होंने एक राजकन्या को देखा और उससे इन्होंने विवाह कर लिया। उससे जब विवाह कर लिया तो वह जब महलों में लेकर के आए उसको सुरुचि नाम दे दिया। उसने कहा महाराज या तो हमें घर में रखो या फिर आप अपनी ज्येष्ठ महारानी को घर में रखो। महाराज का सुरुचि के प्रति विशेष आकर्षण था तो कहा कि देवी कोई बात नहीं, आप ही महलों में भीतर चलो, इनको हम अन्यत्र स्थान देंगे। सुनीति से कहा देवी कुछ दिन के लिए हम आपको दूसरी जगह निवास बनवा देते हैं, आप वहां रहो, फिर बाद में आ जाना, क्योंकि ये घर में क्लेश क्यों हो। सुनीति तो परम पतिव्रता थी, बात को स्वीकार कर लिया और ऋषियों के आश्रम के निकट ही इनका छोटा सा आवास कुटिया बनवा दी और वहां पर सुनीति प्रेम से रहने लगी। सुनीति के पुत्र जिनका नाम था ध्रुव, बोलो राधे राधे, माता के साथ में कथा सुनते। माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को कथा में लेके जाएं तो गोदी में बैठाएं, हैं? ये नहीं कि बिल्कुल खुले छोड़ दें कि बेटा वहां जाके खूब खेलना कूदना, हैं? ये कैमरे एमरे लगे ये भी पटक देना, व्यास जी का माइक उठा के फेंक देना, मंच पे चढ़ जाना। इसलिए अपने पास में बिठाओ जिससे व्यवधान ना हो, क्योंकि कथा केवल आप लोग नहीं सुन रहे, हनुमान जी सुन रहे, गुरुदेव भगवान सुन रहे, कितने देवता सुन रहे, इसलिए सावधानी से कथा सुननी चाहिए। माता सुनीति गोदी में बैठा करके अपने पुत्र को बैठ के कथा सुनती थी। आहा, और इस कथा से ऐसे संस्कार ध्रुव के हुए, क्या कहना। बचपन से ही होनहार बिरवान के लखें चीकने पात। एक दिन मित्रों ने कहा आपकी मां को तो हम जानते, पिताजी कौन है? बोले हमें भी पता नहीं। पूछा मां मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कहा वस्तुतः बेटा तुम्हारे पिता तो राजा उत्तानपाद हैं। तो मां मुझे क्यों नहीं जाने देती? बेटा क्या करोगे? नहीं मां मुझे तो पिताजी के दर्शन करना है, एक बार आज्ञा दे दो, मैं पिताजी को प्रणाम करके आऊं। सुनीति ने कहा ठीक है जल्दी आना, ज्यादा बैठना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं। ठीक है मां। मौसी थोड़ा बिठाओ इन बच्चों को शांत। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी अपने पिता के दर्शन करने गए महलों में और महाराज ने हृदय से लगाया, खूब प्रेम किया। यह दृश्य देख लिया विमाता ने, सुरुचि ने। सुरुचि ने कहा महाराज का इसके प्रति इतना प्रेम हो जाएगा तो कल के दिन इसी को राजा बना देंगे, तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? इसलिए ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। दौड़ करके आई, ध्रुव को पकड़ के राजा की गोदी से नीचे पटक दिया। इस गद्दी पर बैठने का मन है, पिता की गोदी में बैठना चाहता है। अगर ऐसी तेरे मन में इच्छा है तो भगवान की तपस्या करके वरदान मांगना कि हे भगवान मेरा जन्म माता सुनीति की कोख से नहीं, माता सुरुचि की कोख से हो तब संभव है, भाग यहां से। ध्रुव जी तो महाराज छोटे से थे, अभी 5 बरस के। सौतेली मां के इस कटु शब्दों ने, इस बाक बाणों ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया। क्रोध में
और अवज्ञा के कारण इनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, आंखें लाल लाल हो गईं। दौड़ के अपनी माँ के पास आए, माँ ने गोदी में बिठा के पूछा क्या हुआ? बोले माँ, विमाता ने मुझको बहुत अपमानित किया। क्या कहा विमाता ने? सब कुछ बताया। ध्रुव जी खड़े हो गए, कमर पे हाथ धर लिया, क्षत्रिय कुमार है ना, बोले मां हम जब बड़े हो जाएंगे ना तो बदला लेंगे। सुनीति ने तुरंत हाथ पकड़ा, डांटते हुए कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये बदले की भावना तुम्हारे चित्त में अगर बैठ गई तो तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसको कहते हैं मां। मां हो तो सुनीति जैसी, मां हो तो मदालसा जैसी। आप लोगों ने मदालसा का चरित्र सुना होगा, जिसने पालने में झूला झुलाते झुलाते अपने पुत्रों को दिव्य बना दिया, उनके जीवन को अद्भुत कर दिया, एक महात्मा सिद्ध कोटि के बन गए थे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये ब्रह्म सूत्र के सूत्र पढ़ाती थी महाराज लोरी में। मां हो तो सुनीति जैसी, क्या कहना। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। न तरु बाझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जान। मां हो तो सुनीति जैसी। गोस्वामी जी कहते हैं पुत्रवती कहलाने लायक वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। अथवा जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, न तरु बांझ भल आपनो काहे खोवे। गोस्वामी जी तो कहते बाद बियानी, अरे इससे अच्छे तो वो बांझ ही रहती। अथवा पुत्र हुआ भी, बेटा को संतान को जन्म भी दिया, लेकिन उसको है भी नालायक दुष्ट धुंधकारी की तरह अगर है, उसने जन्म नहीं दिया, वो तो बियानी है। जैसे गाय बियानी, भैंस बियानी, हाँ बियानी शब्द का प्रयोग किया। ध्रुव जी ने कहा मां मैं गलत कह रहा हूं? हाँ बेटा, किसी के प्रति द्वेष मन में नहीं रखते। ध्यान से सुनना, जो दूसरे के प्रति हृदय में ईर्ष्या को पाल करके बैठ जाते हैं, उनको कभी भक्ति प्राप्त नहीं होती, कभी भगवान नहीं मिलते, उनका कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए किसी के प्रति हम अपने चित्त में ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना लेकर के बैठे रहेंगे तो समझो जीवन बेकार हो गया, भीतर से खोखले हो जाएंगे। जय हो। बोलो कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। आहा कितनी सुंदर झांकी, दर्शन करें सभी लोग। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राम राजा सरकार की जय, कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भगवान का दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें। आहा क्या वह स्वभाव पहला,
क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। ए बांके बिहारी लाल। तोड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, तोड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर उन अश्रु बिंदुओं से, उन अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। जय हो। या तो दयालु मेरी गर्दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी है दयालु गर्दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी गर्दीनता की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते हृदय से आश्रय अनाथ लाखों या वह हृदय दया का या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है सरकार अब नहीं है सरकार अब नहीं है सरकार अब नहीं हे प्रभु आपका स्वभाव तो ऐसा है आपने दीनों को अपनाया है। आज तो ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ मुझे भगवान मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, तो मैं आज ही जाऊंगा भगवान की शरण में उनका भजन करूंगा। माता ने कहा बेटा अभी रुक जाओ, छोटे हो। बोले नहीं मैं तो अभी जाऊंगा। आशीर्वाद दे दिया, ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। ध्रुव जी निकले। देवर्षि नारद ने उनकी परीक्षा ली और मंत्र दीक्षा दी, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के बिना संत कृपा के भगवंत की प्राप्ति नहीं होती है। वृंदावन में गए हैं, यमुना का पान किया। ये यमुना कौन है? भक्ति है। यमुना साक्षात भक्ति देवी है। जल के रूप में भगवान ही बहते हैं। भगवान के 3 रूप बताए हैं। बोले एक तो भगवान ने अवतार लिया तो भगवान निराकार हो गए, दूसरा भगवान का स्वरूप बोले भगवान निराकार है, और तीसरा बोले तीसरे भगवान निराकार है। निराकार माने जल के रूप में। तो ये गंगा यमुना ये पवित्र बहती हुई नदियां ये भगवत स्वरूप ही हैं, ये भगवत विग्रह ही है, ऐसा समझना चाहिए। यमुना जी में स्नान करके जैसे ही मंत्र में इनकी स्थिति हुई है और आंख बंद हुई, इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। पंचमे मास्युनु प्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में तो इन्होंने श्वास को रोका और समाधि में बैठे थे। अब तो अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके श्वास रोक करके भगवान के भजन में भाव में डूब गए समाधि में। देवताओं को बड़ी दिक्कत हुई, बोले अब तो हम भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें, चलो भगवान के पास। ब्रह्मा जी से बोले प्रभु क्या करें। ब्रह्मा जी देवताओं को लेके नारायण के पास गए, प्रभु जल्दी करो। क्या? बोले अपने भक्त को दर्शन देने जाओ। भगवान बोले हम ऐसे भक्त के दर्शन करने जाएंगे। और मधुबन में भगवान वृंदावन में ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उनके कपोल पर 5 जन शंख स्पर्श करा के 36,000 वर्ष तक इस धरती पर शासन करने का वरदान दिया। जाओ बेटा अब तुम घर जाओ। ध्रुव संग लानी जप्यूं हरि नाम, पायूं अचल अनुपम ठाऊं। भले ही ध्रुव जी ने सकाम भाव से भजन किया था, लेकिन ध्रुव जी को भगवान ने परम पद दे दिया। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी लौट करके आए, सबसे पहले अपनी सौतेली मां को प्रणाम किया। महाराज उत्तानपाद ने राज्य दिया इनको, ये वन में चले गए। इनको बड़ा पश्चाताप हुआ, राम 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 राम, हम इन विषयों में इस संसार में फंसे रहे और मेरे पुत्र ने भगवत प्राप्ति कर ली। हो ये न विषय विराग
भवन बसत बा चौथपन, तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भजन बिन। मौसी ऐसे कथा नहीं हो पाएगी जैसे आप बच्चों को आगे बिठा के हल्ला करवा रहे हैं, या तो आप पीछे बैठो इनको लेकर के, सबका ध्यान भटक जाता है। नहीं तो एक काम करो, इनको माइक दे दो, हम बैठे हैं सुनते हैं। क्या करें? जा रहे हैं, जाना है। ध्रुव जी के भाई उत्तम को यक्षों ने मारा। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया और मनु जी ने इनको रोका है। अलम वत्सातिरोषेणो तमोद्वारेण पापमना। ध्रुव जी ने पूरे भगवत आज्ञा से जो समय था उसका राज्य पाठ करते हुए एक दिन बैठे थे कि इनके सामने मृत्यु देवता आ गए। हे ध्रुव जी, आपको स्पर्श हम नहीं कर पा रहे हैं, आपने इतना भजन किया है, लेकिन ये मृत्यु लोक है, अब आपका समय पूरा हो गया, हमें स्वीकार करो। भगवत पार्षद विमान लेके आ गए, तो मृत्यु के सिर पे पैर रख के ध्रुव जी विमान में बैठ करके भगवत धाम चले गए। आगे आगे इनकी मां का विमान था। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम ब्रजम। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए। अंग बड़े धार्मिक थे, लेकिन अंग का विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता से हुआ। इनके बेटा हुआ जिसका नाम था बैन, जो अधार्मिक था। राजा अंग ने अपने बेटा को, अपने पुत्र को खूब समझाया। एक दिन तो उसके कृत्यों से दुखी होकर के महाराज अंग राज्य छोड़ करके एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। गांव के नगर के लोगों ने खूब खोज की, राजा का कोई अता पता नहीं मिला। लौट के आए, बोले भैया क्या करें, अब बिना राजा के राजगद्दी खाली है, काम कैसे चलेगा। बोले आखिर है तो महाराज का ही बेटा, जब जिम्मेदारी आती है तो सुधर जाएगा। भाई जब तक जिम्मेदारी नहीं आती है तब तक उच्छृंखलता रहती है, पद पाने के बाद जिम्मेदारी आने से सुधर जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी बैन को राज्य गद्दी पर बिठाया और बैठते ही इसने प्रस्ताव पारित कर दिया। जैसे ही इसको पद मिला, इसने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कचित। न कोई यज्ञ करे, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करे, न कोई हवन करे, न कोई भजन करे, मैं ही भगवान हूं। महात्माओं ने एक दिन बैठा के समझाया कि देखो इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती, तो महात्माओं को डांटने लगा। महात्मा बैठे बैठे ही इसकी तरफ दृष्टिपात किया और क्रोध में थोड़ी हुंकारी भरी। और महाराज गद्दी पर बैठा था, सो गोविंदाय। महात्मा बोले भैया हम तो आए थे इसको सुधारने, तो सुधार गया, अब क्या करें। इसके शरीर का मंथन किया तो निषाद प्रकट हो गए। पुनः शरीर के मंथन करने से भगवान नारायण, श्री पृथु नारायण और अर्ची महारानी प्रकट हो गए। बोलो पृथु नारायण भगवान की। तब भगवान पृथु नारायण भगवान ने गोदोहन धरती माता जो गाय के रूप में थी उनका किया, यज्ञ किए। भगवान ने 99 यज्ञ ही किए थे, 100वां कर रहे थे तो इंद्र घोड़ा चुरा लेता। भगवान प्रकट हो गए, बोले कोई जरूरत नहीं है, वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। धन्य है पृथु जी ने वरदान मांगा। क्या मांगा? हे प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। क्या? विधत्स करना युत में समेवरा। मुझे 10,000 कान दे दो। कितने कान? कितने मांगे? 10,000। इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझना कि पूरे शरीर में कान ही कान लग गए हो। अगर पूरे शरीर में भी कान ही कान हो जाते हैं
तो भी 10,000 नहीं बनते महाराज। अच्छा, भगवान ने मनुष्य की सृष्टि की कैसी विलक्षण। भगवान अगर कान नहीं बनाते तो लोग अपने चश्मे का ये हैंडल कहां रखते बताओ। एक आदमी बोले क्या जरूरत थी, इनकी तो जरूरत नहीं है, श्रवणेंद्रिय तो ये है बस, ये सब क्यों बनाया। दूसरे आदमी ने कहा भैया अगर भगवान ये नहीं बनाते, भगवान जानते थे कि कलयुग में चश्मा लगेगा, उसका हैंडल रखने की व्यवस्था पहले से ही कर दी। बोलो राधे राधे। पुनि बंदो पृथु राज समाना, पुनि बंदो पृथु पुनि बंदो पृथु राज समाना, पुनि बंदो पृथु राज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना, सहस दस काना। कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरे की निंदा सुनते सुनते अगर उन्हें 10,000 कान भी मिल जाए तो भी नहीं अगाते। लेकिन धन्य है पृथु जी, इन्हें 10,000 कान चाहिए। किस लिए? बोले आपकी 2 कानों से सुन करके तृप्ति नहीं होती है कथा सुन के। कहीं भी कथा हो अगर हम नहीं पहुंच पाए तो घर बैठे कथा सुने, इसलिए 10,000 कानों की शक्ति इन 2 कानों में दे दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए पृथु जी के। भगवान पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के हविर्धान, हविर्धान के हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने यज्ञ किए थे लेकिन इनके यज्ञ तामसी हो गए थे। इनके यज्ञों में बलि चढ़ाई गई थी पशुओं की। और संसार में कोई भी सनातन धर्म में सात्विक देवता अब किसी की हिंसा करके उसके मांस से प्रसन्न होता हो, ऐसा नहीं है। कई जगह परंपराएं हैं, लोग कहते हैं महाराज हमारी तो कुल देवी वो जब तक उनको बलि नहीं चढ़ाए तब तक तो वो खुश ही नहीं होती हैं। लेकिन आप वैष्णव बन जाओगे, श्री राम कृष्ण के भक्त बन जाओगे तो फिर कोई देवता आपसे अप्रसन्न नहीं होगा अगर आपको उसको बलि नहीं चढ़ाएंगे तो। और मनुष्य की जो वृत्ति भगवान ने बनाई है वो शाकाहारी बनाई है। हम सब शाकाहारी हैं। नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया, राजन तुमने यज्ञ तो किए लेकिन तुमने अश्वों की जो बलि चढ़ाई है, ऊपर देखो। ऊपर बोले क्या है? देखा तो ऊपर जिनकी बलि चढ़ाई थी वो सब दिख गए। सब मानो तैयार खड़े थे कि ये राजा जब मरेगा यह भी पशु बनेगा तो फिर हम इसका मांस खाएंगे। मांस का मतलब ही होता है जो जिसका मांस खाता है उसका मांस भी फिर वह खाता है, यही नियम है। राजा ने कहा राम 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 गुरुजी, अब तो हम फंस गए चक्कर में, गलती हो गई हमसे। अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। अब क्या करें? नारद जी ने प्राचीन बरही को बड़ा सुंदर उपदेश किया, पुरंजनोपाख्यान और भवाटवी का सुंदर कथानक सुनाया। अर्थात मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। पुरंजनोपाख्यान का यही तात्पर्य है। इतना बढ़िया प्रसंग है ये तो महाराज विद्वानों के बीच में बैठ करके कहने सुनने में बड़ा आनंद आता है। आप सब भी सुधी श्रोता हैं, लेकिन समय की एक अपनी सीमा है। अब बहुत दूर पहुंचना है और टाइम कम है तो गाड़ी तो स्पीड में चलानी पड़ेगी। और ध्यान से सुने आप लोग, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना
गाड़ी स्पीड में हो, अगर आपका ध्यान भटक गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आज कथा सुनना। पुरंजन कोई और नहीं होता, हम सब पुरंजन ही हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। पुरंजन अपने मित्र से अलग हुआ तो उसको नव द्वारे पुरे देही, ये मनुष्य का शरीर बड़ा अच्छा लगा। अरे बोले ये बहुत अच्छा है। इसमें 5 फण का एक नागराज बैठा जो पंच प्राण है, रक्षा करता है। उस पुरंजन को एक स्त्री मिली बड़ी सुंदर। उसने कहा आपका देवी नाम? बोले हमें कुछ पता नहीं। तो बोले आपसे हम विवाह करेंगे। बिल्कुल, आप हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। वो पुरंजनी हो गई। पुरंजनी कौन है? ये बुद्धि, हम सबकी जो बुद्धि है यही पुरंजनी है। अब पुरंजनी जैसा कहती है वैसे ही पुरंजन करता है। पुरंजनी कहती है सो जाओ, सो गया, चल दो, सो चल पड़ा। उसके बस में हो गया पुरंजनी के, और इतना बस में हो गया कि वो अपने मित्र को भूल गया। एक दिन महाराज एक जरा नाम की काल कन्या ने 365 सैनिकों के साथ में उसकी पुरी पर आक्रमण किया। हाँ, जरा किसको कहते हैं पता है? हम स्पष्ट अभी से यह प्रसंग करते जा रहे हैं जैसे समझ में आए। ये जरा नाम की जो कन्या है इसका नाम है बुढ़ापा। जरा माने बुढ़ापा। बोलो राधे राधे। और ये बुढ़ापा कब आता है? बोले भैया जैसे ही 50 पूरे हुए और गिनती शुरू हुई 51। अब कभी कभी वृंदावन, गोवर्धन, चित्रकूट जाना आना शुरू करो, भगवान की कथा सुनो। जैसी गिनती शुरू होती है 71, अब बोले तरने की व्यवस्था कर लो। बोलो राधे राधे। उससे वह 5 फण का सर्प जो था एक एक करके वो सबको नष्ट करती गई, और उसके उस पुर पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, और महाराज ये वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरे जन्म में ये एक राजा की स्त्री के रूप में बना। उसके साथ में सत्ता होने को तैयार था पुरंजन, कि वही मित्र ने आकर के कहा अरे भाई किसके साथ में तुम सत्ता हो रहे हो? सती, क्योंकि स्वरूप बताया तो सत्ता। तुम तो मेरे मित्र हो। पूरी बात बताई तो पहचान लिया। कहने का तात्पर्य यह है भैया कि पुरंजन कोई और नहीं, हम सभी पुरंजन हैं। हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए भगवान ही हमारे हैं, यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। यह उपाख्यान सुनाया। अब तो प्राचीन वर्ही राजा बोला महाराज अब तो भजन करूंगा। नारद जी ने यह उपदेश किया, पंचम स्कंद में प्रवेश किया है। प्रियव्रत का चरित्र सुनाया। प्रियव्रत के वंश में आग्निद्र हो गए, इनका विवाह पूर्वचित्ती अप्सरा से हुआ है। इसी वंश में महाराज ऋषभ देव हुए हैं। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती से हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत देश हुआ है। बोलो भारत माता की जय। 9 पुत्र सिद्ध हो गए इनके उपदेश से। जम्बू द्वीप के राजा भरत जी बने हैं। फिर ये भरत खंड हुआ और भारतवर्ष हुआ। तो भरत खंड भारतवर्ष के बाद फिर बाद में महाराज लोग पता नहीं अंग्रेजी पढ़ने वाले फिर इंडिया बोलने लग गए हैं, लेकिन हम लोग भारत ही बोले, अच्छा लगता है। भरत जी महाराज राज्य दे करके अपने पुत्र को गंडकी नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे कि एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी। सिंह की गर्जना उसने सुनी तो घबरा करके वो नदी को पार करना चाहती थी।
कूद गई नदी में, उसका प्रसव बीच नदी में हो गया। वो हिरणी तो नदी तैर करके पार कर गई, लेकिन उसका नवजात शिशु बह रहा था। महात्मा भरत जी ने देखा, राम राम राम, लागी दया कोमल चित संता, दया आ गई। संत तो दयालु होते हैं, और संत की दयालुता का क्या कहना। वृंदावन में एक घटना सुनाते महात्मा लोग के, एक महात्मा जी स्नान करने गए यमुना जी में, तो यमुना जी में एक बिच्छू बह रहा था। महात्मा जी को दया आ गया, अरे राम राम ये बेचारा बह रहा है। सो तुरंत नीचे से ऐसे हाथ किया और हथेली पे उस बिच्छू को ले लिया। बिच्छू ने तुरंत डंक मारा, सो तुरंत छोड़ दिया। फिर बहने लगा, बोले अरे फिर बह जाएगा, इसको तो बचाना चाहिए। सो फिर हाथ से ले लिया, हाथ पे उठा लिया, फिर उसने डंक मारा। ऐसा कई बार हुआ। एक सज्जन पास में खड़े थे, महात्मा जी से बोले, अरे राम राम राम, महात्मा जी अरे आप कैसे हो, ये बार बार आपको काटता है बिच्छू, डंक मारता है, और आप उसको हथेली पर क्यों लेते हो, बुद्धि खराब है क्या। अरे बोले हमारी बुद्धि तो ठीक है, तुम्हारी ठीक नहीं है। क्यों। बोले ये बिच्छू का वजन कितना होगा। बोले 10-20 ग्राम का हो। बोले मेरा, बोले आप 80 से ज्यादा ही होंगे। बोले जब ये 20 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं 80 किलो का महात्मा अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। बिच्छू का काम है काटना, और संत का काम है बहते हुए को पार लगाना। ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। भरत जी को दया आई तो इन्होंने उसको बचाया, ये तो ठीक किया। अब उस छोटे से नन्हे से मृग शावक को देख करके बड़े खुश होते, अरे कितना बढ़िया लगता है। बच्चा किसी का ही छोटा सा बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता, भले ही सूकर कूकर के भी हो, है। उसके छोटे छोटे सींग, वो उछलता, इनकी गोदी में आके बैठता, उनको अपने सींगों से इनकी पीठ को खुजलाता, तो बड़े खुश होते। अब तो उसी के लालन पालन में, खिलाने पिलाने में सारा समय इनका निकल जाता। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भरत जी महाराज ने एक दिन देखा कि आश्रम में वह मृग शावक दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया। क्योंकि ये अपने जैसे समूह को देख करके उसमें चला गया। अब तो उसकी याद करके रोते 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 भरत जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और मरते समय जो जिसका चिंतन करता है, अगले जन्म में वही बनता है, ये नियम है। नाती पोते की याद करते करते जो मरते हैं, उसी घर में फिर आके फंस जाते हैं। कई लोग घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं और उनको इतना प्रेम करने लगते हैं कि उसमें इतनी ममता उनकी होती है कि उन्हीं की याद करते करते चले जाते, तो उसी घर में फिर आके मियाऊं मियाऊं करते। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, ये तो होता ही है, शास्त्र की बात है। दूसरे जन्म में ये मृग बन गए, लेकिन मृग शरीर से पूर्व जन्म की स्मृति थी। मृग शरीर छोड़ा तो फिर ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। आंगिरस गोत्र में इनके पिताजी ने खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन एक अक्षर भी पढ़ के नहीं सुनाया। अब की बार सावधान हो गए। गलती जो हो गई थी सो हो गई, अब नहीं दोबारा करेंगे। सावधान हो गए, अब ना किसी से बोलना है ना बात करना है। नाम रखा था तीसरे जन्म में भरत ही, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया लोगों ने, अरे बोले बड़ा जड़ है, मूर्ख है, जड़ भरत। पिताजी पधार गए, माताजी चली गई, भाइयों ने सौतेले भाई कहते कुछ करता धरता तो है नहीं, कुछ काम करो। क्या करना है, पानी भरो, तो भरे भराए बर्तन में भी भर रहे थे पानी। अरे बोले घर के काम का नहीं है, बाहर लगाओ। खेत पे लगा दिया, क्या करना, बोले खेत की रखवाली, खेत पे पशु पक्षी ना आए इसलिए यंत्र बांध दिया। पीपा टीन बांध देते ना लोग, पहले बजाते थे। हाँ, खेत की मेड़ पे, और वहीं इनसे कहा कि इसको बजाते रहो, पक्षियों को भगाओ। वहां बैठ करके खूब कीर्तन करते राम जी का, और कीर्तन करते करते कहते
राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओरी चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओरी चिड़िया। गाओ जरा ताली बजा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओरी चिड़िया भर भर पे, राम जी की। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, ओ खाओरी 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 चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओरी चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओरी चिड़िया भर भर पेट, खाओरी चिड़िया भर भर पेट, खाओरी चिड़िया भर भर पेट, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। अरे बोलिए तो पूरे खेत को उजड़वा देगा, बर्बाद कर देगा। इसको तो ऐसा काम बताओ कि बिल्कुल लगा रहे एक जगह। खेत की गुड़ाई करने को लगाया तो खेत में कुआं खोद के धर दिया, निकालो बाहर, किसी काम का नहीं है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये है संसार की वास्तविकता। जब संसार के काम के नहीं रहोगे ना तो घर वाले भी कह देंगे जाओ किसी काम के नहीं हो, निकलो यहां से। संसार भी घर वाले भी तभी तक आपको प्रेम करेंगे जब कोई काम के होगे तो। भरत जी का घर छूट गया अपने आप ही, छोड़ना नहीं पड़ा। अब तो अपनी मस्ती में मस्त रहते। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, जो मिल जाता सो ठीक हो, पा लेते हो, नहीं मिलता तो जैसी प्रभु की कृपा। कोई माला पहनाए तो भी कोई बात नहीं, और कोई अपमान करे तो भी इनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार। ओ मन लागा मन लागा मन लागा लागा लागा, मन लागा मन लागा मन लागा लागा लागा, ओ मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा। सभी लोग गाओ ताली बजाते हुए। फकीरी में मन लागा मेरा, राम राजा सरकार की। भला बुरा सब का सुन लीजिए, 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 कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कबीर कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले साहिब मिले साहिब मिले सबूरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा। गाइए जरा दोनों हाथ उठा के, में मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार, ओ मन लागा मेरा यार, मन लागा मेरा यार, मन लागा मन लागा मेरा यार, मेरा यार। बोलो भरत जी महाराज की। इन्हीं भरत जी को सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण मिल गया, जो पालकी में बैठ करके सत्संग करने जाता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। रहुगण का एक कहार बीमार हो गया। रहुगण ने कहा कहारों से चिंता मत करो, जो भी दिख जाए ना उसी को पालकी में लगा लो। भरत जी मिल गए। अरे भैया लग जाओ, तुम राजा की सवारी जा रही है, पालकी में लग जाओ। भरत जी लग गए, लेकिन ये चींटियों को देखते, कोई कीड़ा मकोड़ा देखते, उसके ऊपर पैर ना पड़ जाए इसलिए उसको बचाने के लिए, वाह सुरेश जी, उछलते। अब पालकी में जो बैठा होगा वो कहार उछलेंगे तो क्या होगा उसका। रहुगण का सिर बार बार ऊपर जो लकड़ी उसमें टकराया तो क्रोध में भड़क करके डांटते हुए बोला, अरे मूर्खो ठीक से नहीं चलते हो। कहार बोले, महाराज ये नया नया जो अभी लगा है ना, ये उछलता है बार बार। बोले समझाओ उसको। अरे भैया ठीक से चलो, तू भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। फिर भी उछले तो रहुगण नीचे पालकी से उतर के डांटते हुए बोला, देखने में तो खूब मोटा तगड़ा है, लेकिन ऐसे चल रहा है जैसे कमजोर हो। कौन है? भरत जी ने आज तक किसी से बात नहीं की थी, लेकिन अब कहा कि अब तो हम बोलेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। इसलिए भरत जी आज बोल पड़े कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत। अरे राजन, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म का भरत नाम का राजा, और तू आया था मेरे आश्रम में मृग बन के, और तेरे ही कारण मैं अब तक चक्कर में पड़ा हूं। तू इस जन्म का परिचय पूछ रहा है, मैं तेरे पिछले 2 जन्म की बात बता रहा हूं। अरे महाराज, आपके कंधे पर पड़ा हुआ जनेऊ देख करके लगता है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। कस्तम निगूढ़श्चरसित द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो अवधूता। हे अवधूत, कौन है आप? कहीं कपिल देव भगवान ही तो नहीं आए हैं परीक्षा लेने? हे भगवान हमें क्षमा कर दो। ये हम नहीं कह रहे भैया, ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, जो भागवत जी में लिखा है वह कह रहे हैं
यहाँ पर रहुगण ने कहा है कि मैं और किसी से नहीं डरता। ना हम विसंके सुरराज वज्रा न तक्षशूला न यमस्य दंडात। ना मैं इंद्र के वज्र से डरता, न शंकर जी के त्रिशूल से डरता, न यमराज के दंड से डरता। तो किससे डरते हो? रहुगण कहता है मैं अगर डरता हूं ना तो ब्राह्मण साधु का हमारे द्वारा अपराध ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए। ये ब्राह्मण की भक्ति, ब्राह्मण की महिमा भी जानता है। हे भगवान हमें क्षमा करो। उसको उपदेश करके श्री भरत जी महाराज परमहंस वृत्ति को अपनाते हैं। परमहंस वह होते हैं जो महाराज शरीर को भी, शरीर की भी शुद्ध भूल जाते हैं, जो निरंतर भगवान में डूबे रहते हैं। इसलिए परमहंसों की वृत्ति अद्भुत होती है। एक जंगल में वृक्षों के घर्षण से अग्नि प्रकट हुई और उसी जंगल में इन्होंने अपने शरीर का विसर्जन किया है। भूगोल खगोल शिशुमार चक्र की कथा है, पृथ्वी की स्थिति का वर्णन किया है और सुखदेव जी ने महाराज यहाँ पूरा विज्ञान सब कुछ बता दिया। कहाँ पर ग्रह कितनी दूरी पर है, सब कुछ लिखा है। अब सप्ताह क्रम में विस्तार नहीं हो पाता। आप लोगों को पता है अयोध्या में जो विवाद चल रहा था श्री राम जन्मभूमि का, और उसका जो कोर्ट में फैसला जब होना था तो हमारे चित्रकूट वाले परम पूज्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आप लोगों ने टीवी पे कथा सुनी होगी, किन्हीं महापुरुषों ने दर्शन भी किए जो अंधे हैं। तो उन्होंने वहां कोर्ट में जाकर के वेदों में से प्रमाण दिया कि सरयू जी से कितनी दूरी पर राम जी की जन्मभूमि का स्थान है। और वह प्रमाण जब दिया गया और जब देखा गया तो वास्तव में जो उन्होंने कहा था उसी के अनुसार उतनी दूरी निश्चित पता चली। और फिर भगवान की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से मंदिर का निर्णय हम सबके पक्ष में आया और भगवान श्री राम लला सरकार बहुत ही जल्दी अपने दिव्य भव्य दिव्य महल में विराजमान होंगे और हम सबको दर्शन होंगे। तो कई वर्षों से प्रतीक्षा थी, वह प्रतीक्षा हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो महाराज भारतवर्ष से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के जो नरक हैं उनकी बात बताई। ध्यान से सुनना, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा उस फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मो शुभाशुभम। 28 प्रकार के नरक हैं भैया। अब इन नरकों की कथा यहाँ क्या सुनना, क्योंकि यहाँ ओरछा धाम में जितने रह रहे हैं और कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार के चरणों में विराजे हैं, तो यहाँ से तो कोई उधर जाने वाला, हाँ जिसने अपना रिजर्वेशन पहले से ही पक्का कन्फर्म ले लिया हो तो बात अलग है। बाकी यहाँ तीर्थवासी कभी नरक में नहीं जाते। तीर्थवासी तो सदा अपने ठाकुर जी के चरणों को ही प्राप्त करते हैं। बोलो राधे राधे, जय हो। इन नरकों की कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज बोले अभी रहने दो, अभी रखा रहने दो, अभी बाद में हम मंगा लेंगे, बस उसी समय थोड़ा सा धैर्य धारण करो, कथा सुनो। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान अगर भूल से किसी से कोई अपराध हो गया हो तो उसका प्रायश्चित है? बोले हाँ है। क्या है? बोले भगवान का नाम। हे राजन, हम आपको एक उपाख्यान सुनाते हैं संक्षिप्त में कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो
दास्या संसर्ग दूषिता। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल का मतलब होता है अजा माने माया से जिसका मिलन हो जाए उसको अजामिल कहते हैं। अपने पिताजी की आज्ञा से जंगल में गए थे समिधा लेने, फूल लेने। लौट करके आ रहे थे तो इन्होंने एक वैश्या और शूद्र को मदिरा पी करके रमण करते हुए देखा। समिधा पटक करके फिर उसको देखने चले गए। पहले तो इन्होंने अपने आप को रोका, क्योंकि वेद कहता है भद्रम पश्येम अक्षिभी, आंख से अच्छा ही देखो। हमारे जीवन में दो इंद्रियां अगर बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ जाएगा। कौन? एक तो आंख और दूसरे, इनको सावधान रखो हमेशा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अजामिल ने वह दृश्य देखा तो इनके भीतर पाप प्रवेश कर गया और अजामिल पंडित जी फिर अजामिल डाकू बन गए। अब तो महाराज शाम को काली पट्टी बांध करके झूमते हुए आते हैं। सब अपने गांव में किवाड़ बंद कर लेते जब ये आते थे। एक दिन संतों की जमात आई। संतों ने सोचा रात्रि हो गई, इसी गांव में ठहर जाएं। कोई भगत जी हैं? गांव के लोग बोले हाँ हाँ एक भगत जी हैं इस गांव में, बहुत सेवा करते। क्या नाम है? बोले अजामिल। इधर है उनका घर, चले जाओ। बेचारे सीधे साधे महात्मा अजामिल के दरवाजे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अजामिल नहीं, वह गृहिणी थी उसकी, वो वैश्या। उसने जैसे ही किवाड़ खोले संत का दर्शन हो गया। और संत दर्शन की महिमा क्या है? हाँ हाँ, शरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिम पातक टरई। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, इसे केवल दर्शन मात्र करने से संत के पाप कट जाते हैं। उसके पाप कट गए। उसकी थोड़ी देर के लिए बुद्धि निर्मल हुई। उसने कहा महाराज क्षमा करना, हम आपको अपने हाथ से बना के नहीं पवा सकते। वो आ ही गए हो तो जाना मत, बिराजो सब महात्मा। सूखा सामान दिया, बनाओ पाओ प्रेम से। पति कहाँ है? वो तो वो बाहर हैं, बाद में आएंगे तो आपको आपके निकट ले आऊंगी। महात्मा समझ गए आ तो गए हम गलत जगह, अब आ गए हैं तो इसका अन्न भी खाया है तो इसको कुछ दे करके जाएंगे। अजामिल आया। कौन है ये? वह बोली महात्मा है, जाओ जल्दी प्रणाम करो। वो कहना बड़े भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। अजामिल बोला ठीक है हम कह देंगे कि बड़े भाग्य तुम्हारे जो दर्शन हुए। अरे कहा ऐसा मत बोलना। अच्छा कुछ बोलना ही नहीं, तुम चुपचाप जाके महात्माओं को प्रणाम कर लो। अजामिल गया, महात्माओं को प्रणाम करके बैठ गया। महात्माओं ने कहा भैया अगर हम तुमसे कहें भजन करो तो नहीं करोगे, हमें पता है। एक काम करो, तुम अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेना, यही दक्षिणा चाहिए तुमसे। कहा ठीक है। महात्मा यह कह के चले गए। अजामिल के छोटा बेटा ही हुआ, बेटी नहीं बेटा ही हुआ, और नाम नारायण रख दिया। अब तो दिन में 10, 20, 50 बार बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में छोटे पुत्र में अधिक मोह, तो दिन में 10, 20 बार बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। भजन होने लगा इसका। भगवान का नाम कैसे भी लो, कल्याण तो होता ही है। अंतिम समय आया, यम के दूत गले में फंदा डाल करके जब प्राणों को खींचने लगे। अच्छा पापी को मरते समय बहुत कष्ट होता है। और पुण्यात्मा तो भैया हंसते हंसते चले जाते हैं। चेहरे की स्थिति से पता चल जाता है। आहा, अजामिल ने दूर खेलते हुए अपने पुत्र को देखा और चिल्लाया बेटा नारायण। बुलाया था अपने बेटा नारायण को, लेकिन नारायण के पार्षद प्रकट हो गए।
चार चार हाथ हैं जिनके भगवत स्वरूप पार्षदों ने यमदूतों से कहा भागो यहां से, ये तो मेरे प्रभु का भक्त है। आपके प्रभु का भक्त नहीं, जीवन भर पाप किया है इसने, बड़ा पापी है, इसको नरक में ले जाना है। यम के दूत बोले अरे अभी सुना नहीं, इसने नारायण नाम लिया है। यमदूत बोले महाराज इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा ये बताओ इसका पुत्र पहले था कि मेरे प्रभु का नाम पहले था? बोले नाम तो आपके प्रभु का था। यम के दूत चले आए लौट के, यमराज से बोले महाराज ये पकड़ो अपना दंड और पास, और हम इस्तीफा देते, हमें नहीं करना नौकरी। अरे भाई हुआ क्या है? बोले हम तो गए थे पापी को लेने, वहां चार चार हाथ के पार्षद आ गए, डांट के भगा दिया हमें। अरे पक्का कन्फर्म आप बताओ कि यही पापी है, उसको लाएं तो हम उसको पकड़ के ले आए। अब ये वहां पता ही नहीं चलता कि पापी है कि पुण्यात्मा। एक लिस्ट बना दो तब तो ठीक है। यमराज ने कहा कि कहा क्या था उस पापी अजामिल ने? बोले कुछ नहीं महाराज, अपने पुत्र का नाम लिया था। क्या नाम? यमदूत बोलने ही वाले थे नारा, और पूरा नाम नहीं बोला। इतने में तो यमराज जी दौड़ के आए और अपने यमदूतों के मुख पे हाथ धर दिया। बोले चुप, ये नाम इधर मत बोल देना। क्यों? बोले हमारा तो कारोबार ही ठप हो जाएगा, जितने नरक में पड़े हैं सब का उद्धार। तो किसको लाना है? बोले हम लिस्ट बनवा रहे हैं, लिखो। और आप लोग भी कागज में लियो तो लिखो कौन नरक में जाए। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते अक्षिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। बोले जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं रटती है। अच्छा कई बार देखने को मिलता है पुजारी जी कि अगर आजकल तो लोगों ने एक अभ्यास बना लिया, अगर कोई परिचय का मिलेगा तो वो ऐसे सिर करेगा, बस मुंह से कुछ नहीं बोलते। पहले लोग मिलते थे तो कहते थे पंडित जी राम राम, कितना अच्छा लगता था। अरे जय सिया राम महाराज। अब तो मुंह बोलने में भी बड़ी तकलीफ, लोग मिलते हैं तो राम राम ही करना भूल गए। हमारे महाराज जी गाते हैं काम न छोड़ा तूने क्रोध न छोड़ा, राम रटन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम रटन क्यों छोड़ दिया। जो छोड़ना चाहिए हम लोग वो नहीं छोड़ रहे हैं। पहले लोग मिलते थे तो तुरंत देख करके पंडित जी को प्रणाम करते थे, हाथ जोड़ लेते थे। अब तो एक हाथ उठाते हैं ऐसे करते हैं। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हैं? हाथ दोनों जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। और बुरा नहीं मानना, आजकल माताएं भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाती बेटा सीताराम बोलो, बोलो पंडित जी से राधे राधे। आजकल तो माताएं कहती हैं बेटा बोलो हाय हाय बाय बाय टाटा, हेलो हाय में लगा दिया। हरि भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम रटन क्यों छोड़ दिया। आहा, जिसकी जिह्वा कभी हरि नाम नहीं लेती
जिसका चित्त संसार में लगा है, जिसके चित्त में कभी परमात्मा की चित्त वृत्ति समाहित नहीं है, जिसकी आंखें हरि गोविंद हरि के दर्शन नहीं करती हैं, जो कानों से कथा नहीं सुनते हैं, ऐसे पापियों को पकड़ के लाना। यमराज के दूतों ने कहा ठीक है महाराज, अब तो हम समझ गए। बोले बस, तो फिर यह प्रसंग सुनाया। अजामिल ने जीवन भर पाप किया था, लेकिन मरते समय धोखे से पुत्र का नाम पुकारा था, इसलिए उसका भी कल्याण। इस प्रसंग में नाम की महिमा तो है ही। हमारे महाराज जी कहते थे नामाभास की महिमा, केवल नामाभास की महिमा है इसमें। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जरा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। ओ अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। और जिसके मुख पे अंतिम समय में नाम आ गया तो फिर लौट के संसार में आवत नहीं। इसलिए नाम खूब जपना चाहिए। प्राचेतस दक्ष के पुत्र सबलास और हर्यश्व की कथा, जिनको नारद जी ने बाबा जी बना दिया था, यही नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सावधानी से सुनो, तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा हो तो वह भी पूछो। परीक्षित जी ने कहा हे गुरुदेव, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, और भी सुनाओ। प्रसंग तो बहुत अच्छे हैं, हम चाहते थे यहाँ प्रत्येक कथानक को विस्तार से थोड़ा उसका भाव से एक प्रसंग निवेदन करेंगे ठाकुर जी के चरणों में, लेकिन समय की अपनी गति है। यहाँ पर विश्वरूप की कथा है, जिन विश्वरूप का शिरच्छेदन इंद्र ने किया था और ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे लग गई। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को कहा कि तुम अन्यत्र चली जाओ, मुझे छोड़ दो। कहाँ चली जाऊं? तो 3 जगह स्थान ब्रह्म हत्या को दे दिया गया। वृक्षों में जो वृक्ष को काट दो तो फिर से उगने की क्षमता होती है, उसमें गाद आती है इस रूप में, समुद्र में फैन के रूप में, स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में। और इसी प्रसंग में नारायण कवच का उपाख्यान है। जिस वृत्तासुर ने भगवान की ऐसी स्तुति की है, ऐसी स्तुति की है महाराज, जिसको वृत्त चतुश्लोकी कहते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इस नारायण कवच का कोई पाठ करता है तो उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये अद्भुत प्रसंग है। सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव यह बताएं कि भगवान का नाम है समदर्शी। बोले हाँ है। बोले यदि भगवान समदर्शी हैं तो भगवान दैत्यों को क्यों मारते हो, देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान के तो सब प्रिय हैं और सब भगवान ने ही प्रकट किए हैं। अच्छा एक बात बताओ,
सब कुछ भगवान ही ने तो बनाया। भगवान अगर असुरों को जन्म ही नहीं देते है, ना ही उत्पात मचाते, लेकिन क्यों? बोले देखो असुर हैं, जब वह अधर्म करते हैं तो देवता भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भगवान आते हैं, भगवान लीला करते हैं और हम लोग उनकी लीला का दर्शन करते हैं और कथा का श्रवण करके आनंद लेते हैं। बोलो ना राधे राधे। भगवान समदर्शी हैं, यह बात बिल्कुल सही है। हे राजन, अगर दैत्य कुल में भी कोई भक्त हो तो उसको भी भगवान स्वीकार करते। किसको किया? बोले जैसे हमने कल प्रसंग सुनाया था। ए बेटा बैठ जाओ। कल हमने प्रसंग सुनाया था, ये जो हमने आज सुनाया वो कल का प्रसंग है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांग लिए। पहले तो बोला ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बोले हाँ, बोले देखो हमें अमर बना दो, कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं है। तो ये बोला फिर हम जितने वरदान चाहे उतने दे दोगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन अमर नहीं बना सकते। तो ये लंबी सी लिस्ट बना के लाया। ब्रह्मा जी से बोला आप तो तथास्तु कहते जाना और हम पढ़ते जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है शुरू करो। इसने कहा ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना सूखे से मरू, ना गीले से मरू। आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरू। ब्रह्मा जी तो तथास्तु 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 कहते गए। इसने सोचा हम तो अमर हो गए, अब हमें कोई मार ही नहीं सकता। ओ महाराज, इसके जो सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद गुरुकुल से पढ़ करके आए तो एक दिन इसने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने सीखा है कि नारायण की शरणागति स्वीकार करो, उनका भजन करो। तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेतो। दूसरी बार पूछा क्या सीखा, तो नवधा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम से पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। क्रोध में भड़क उठा, कौन सिखाता है ये सब? संडामर्क को बुलाया, क्यों कि क्या ऊटपटांग बातें सिखाते हो मेरे लड़के को? हमारे यहाँ की जो परंपरा है असुरों की, अस्त्र शस्त्र सिखाओ, माया सिखाओ, ये सब क्या सिखाते हो? संडामर कौन है? शुक्राचार्य के पुत्र हैं। संडामर के ऐसे ऐसे थर थर कांपने लग गए। बोले महाराज मैं नहीं सिखाता। तो कहां से सीखा? बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येस तवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, ये पता नहीं कहां से सीख के आता है। इसने अपनी मां कयाधु के गर्भ में था ना जब, तब नारद जी से कथा सुनी थी इसकी मां ने, इसलिए सब सीखा सिखाया ही आया है। बोलो राधे राधे। इसलिए जब मां गर्भवती होती है ना तो खूब कथा सुने। जब कथा सुनेंगी, कीर्तन करेंगी, भजन करेंगी तो संस्कारी बालक होंगे। और नहीं तो आजकल फिल्में देखती हैं तो जैसे फिल्मी एक्टर नहीं होते हैं, हाँ ऐसे ही हो रहे हैं आजकल। बोलो राधे राधे। इसलिए कथा सुनो प्रेम से। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज प्रहलाद जी को गोदी से उठा के फेंक देता है और कहता है कि ठीक से पढ़ाओ। प्रहलाद जी को सन्नामर्क ने खूब डांट लगाई,
कहां से ऊट पटांग विद्या सीख के आ गया। अब चलो विद्यालय में तेरी खबर लेता हूं। एक दिन संडा मर्ग गए थे कहीं बाहर। माताएं ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। हम भजन आज बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे, चिंता मत करो, कथा हो जाए फिर बढ़िया सुनाएंगे। और बगल वाले की कसम है जो बीच में बोले, और पड़ोसी की कसम है, नहीं रखें। हाँ, पड़ोसी की नहीं, अच्छा ठीक है, बगल जो बैठा है उसकी। एक जगह हमने कहा तो पड़ोस के कुछ लड़ने आ गए, जो बैठे थे हमारे जजमान जी, उनसे बोले देखो हमारी कसम रखाते हैं महाराज जी, इसलिए बीच में या तो कथा नहीं करवाते हो, करवाई है तो ठीक से सुना करो। हमने कहा ये बहुत बढ़िया रहा, हम नहीं डांट पाते तो कम से कम पड़ोसी तो डांट देते। बोलो राधे राधे। अब तो प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ खेलते थे। मित्रों ने कहा आओ प्रहलाद जी अपन लोग खेलें। प्रहलाद जी बोले आज हमारे मतलब का खेल खेलो। कैसे? बोले देखो गुरुजी तो है नहीं। बोले हाँ तो। बोले बढ़िया सुंदर संगीत में हम लोग गाएंगे, कीर्तन करेंगे, भजन संकीर्तन। दैत्य बालक बोले इसमें मिलता क्या है? प्रहलाद जी बोले बड़ा आनंद आता है। अच्छा हाँ ठीक है। तो अब किसी ने झीका, किसी ने मजीरा, किसी ने ढोलक ले ली और प्रहलाद जी खूब सुंदर कीर्तन कर रहे हैं और सब नाचने लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाओ हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम पूरा बोलो, राम राम हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राजा सरकार की हरे हरे। जय हो। दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय हो। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गाओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी बैठ जाओ, बाद में निकलवाना। बैठ जाओ सब लोग। बोलो राम राजा सरकार की जय हो। प्रहलाद जी महाराज का ऐसा कीर्तन हुआ, महाराज की सब बालक नाच रहे थे। गुरुजी आए और गुरुजी ने जैसे ही स्पर्श किया सो गुरुजी भी नाचने लग गए। ओहो। इधर हिरण्यकश्यप ने कहा देखो तो विद्यालय में क्या हो रहा है, बहुत हल्ला मचा है। जो भी आता हो, जो कीर्तन को देखता हो, उस मस्ती को देख करके वो भी महाराज बिना नाचे नहीं रहता। मंत्री को भेजा, वो भी लौट के नहीं गए। तब स्वयं आया हिरण्यकश्यप, गदा को घुमाते हुए गर्जना करके और जोर से गदा पटकी उसने। जैसे ही महाराज सन्नाटा छा गया। सबने कहा आज नहीं बचेंगे, आज तो महाराज मारेंगे बुरी तरह, पता नहीं मृत्यु दंड देंगे। संडामर कांप रहे थे, दैत्य बालक कांप रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया भक्त किसी से डरते थोड़ी है। अब इसने किसी को नहीं, केवल प्रहलाद जी का कान पकड़ के खींचते हुए बोला, अरे मूर्ख दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः। दैत्यों के चंदन वन में तू कहां बबूल का पेड़ उगाया? इसको कहना चाहिए कि दैत्यों के बबूल के वन में ये चंदन का पेड़ कहां से हो गया। थोड़ा शांत बैठ जाओ, बच्चों को बिठाओ, बस थोड़ी सी कथा और हो जाए, फिर खूब नचवाएंगे आप लोगों को, चिंता मत करो। यहाँ ठाकुर जी के सामने है ना, इसलिए यहाँ गड़बड़ नहीं होना है, बिल्कुल। हाँ, बोलो ना राधे राधे। अब तो महाराज प्रहलाद जी को पकड़ के कान कहता है, आज तेरी खबर लेता हूं, कहां है तेरा नारायण बता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहां नहीं है, सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आपकी आंखों पे जो चश्मा लगा है ना, इसलिए माया के ये आवरण ये हटाओ तब दिखेगा। हम में तुम में खड्ग खंभ में सब में हरि समाया है। कहां नहीं है? आप में भी है, मुझ में भी है, आपके इस गदा में भी है, और बोले ये स्तंभ है इसमें भी है, वो ईंट पत्थर का है इसमें भी है। बोले हाँ। इसने उठाई गदा, बोले अगर इसमें है तो भी देखता हूं। घुमाते हुए, बिल्कुल गोधूली का समय, शाम का समय था, गर्जना करके भयंकर, और जैसे ही इसने गदा उस स्तंभ में धड़ाम से मारी, गगन गड़गड़ानो, खंभ फाटो फरफरानो। देखो नरनाहक को रूप अति भयानक। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की।
जय नृसिंह भगवान को देख के लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, भगवान भी थोड़ा लड़ते रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि अब समय ज़्यादा नहीं है, इसको जल्दी निपटाओ। तो भगवान देहली पे बैठ गए, गोदी में पटका और अपने विशाल नाखूनों से इसका वक्षस्थल चीर दिया, आंतों को गले में पहन लिया। उसके वरदान पूरे करके भगवान ने प्रहलाद जी की तरफ देखा। प्रहलाद जी को देख करके भगवान भक्त वत्सल रोने लग गए। अग्नि में जलाया तुम्हें, पर्वत से गिराया तुम्हें, अग्नि में जलाया तुम्हें, पर्वत से गिराया तुम्हें, कष्ट पहुंचाया दुष्ट असुरों ने आए। बहुत सताया, लेकिन पुत्र मुझे बहुत विलंब हो गया, इसलिए क्षमा करो पुत्र, हमें देर भई आने में। क्षंतव्यतात यदि में समये विलंबः। हृदय से लगाया, जैसे हाल की बयानी हुई गाय अपने बछड़े को चाटती, भगवान ऐसी जिह्वा से चाट रहे थे। सब देखते ही रह गए। भगवान ने कहा अब आप इस गद्दी पे बैठो। प्रहलाद जी बोले कि इस गद्दी पे बैठ के मेरे पिताजी ने भी बहुत अधर्म किया, अन्याय किया, ये गद्दी पाकर के मैं भी कहीं, मुझे भी कहीं मद ना हो जाए, अभिमान ना हो जाए। भगवान बोले मैं बैठ गया हूं, अब ये सिंहासन है,